नमस्ते साथियों, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये जो सितंबर और अक्टूबर महीने में काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, जिसको डेंगू फीवर बोला जाता है। तो डेंगू फीवर के कारण जो है काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो उस कारण ये वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डेंगू फीवर। तो जैसा कि एक जानते हैं, ये एक इन्फेक्टेड डिसीज होता है, एक इन्फेक्टेड डिसीज है और ये मच्छर के काटने से होती है। अब ये 5 दिन बाद मच्छर काटने के शरीर में सिम्टम्स पाए जाते हैं और सिम्टम्स पाए जाने के बाद क्या होता है, 7 दिन तक ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, यानी कि 7 दिन तक ये मरीज के अंदर लक्षण रहते हैं। तो 5 से 7 दिन का इसका साइकिल होता है। अब 5 से 7 दिन की साइकिल के बाद क्या होता है, जो 3 से 5 दिन का समय होता है उसमें मरीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पेशेंट को जो है इसी 3 से 5 दिन में काफ़ी समस्याएं होती हैं और पेशेंट अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना ले, डॉक्टर को ना दिखाए, हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, सही समय पे दवाई ना ले, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, डेंगू फीवर है क्या। तो डेंगू फीवर के लक्षण देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तेज़ बुखार आएगा और जो बुखार है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 से ऊपर भी जा सकता है, 102 103 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, फ़ारेनहाइट डिग्री तक। और उसके बाद हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, गला सूखेगा और गले में जो है सूखापन आएगा, गले में दर्द होगा, खारापन आएगा, गले में सूजन आ जाएगी, ड्राई माउथ का अनुभव होगा, उसको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, अत्यधिक कमजोरी का अनुभव होगा, नोजिया वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ करेगा मरीज जो पेशेंट है, और उसकी हार्ट रेट पल्स रेट डाउन जाएगी, उसके पेशाब में जलन का अनुभव होगा, जब वो पेशाब जाएगा उसको जलन लगेगी, कार्य करते समय बहुत ही थकान होगी। और डेंगू के लिए जो मेन टेस्ट होता है वो होता है प्लेलेट टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है। तो उसमें प्लेलेट्स 1.5 लाख से कम जाएंगी, जो प्लेलेट्स की रेंज है वो 1.5 लाख से शुरुआत होती है, तो वो 1.5 लाख से कम जाएंगी। तो उससे पता चल जाता है ये डेंगू के लक्षण हैं। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डॉक्टर है वो ओरल ट्रीटमेंट से शुरुआत करते हैं सामान्यतः। तो वो बुखार उतारने के लिए, बुखार को उतारने के लिए, बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट सबसे पहले देते हैं। ये दिन में 3 बार, या बुखार लगातार आ रहा है नहीं टूट रहा तो 4 बार भी दी जाती है डॉक्टर द्वारा। तो पैरासीटामोल, जिसका ब्रांड होता है डोलो 650, कालपोल 650, ये सब दी जाती हैं। और ये फीवर की दवाई है जो बुखार को कम करती है। पैरासीटामोल खाने के बाद लेनी है, ये 7 से 8 दिन तक डॉक्टर द्वारा चलाई जाती है, दी जाती है मरीज को। उसके बाद उल्टी या वोमिटिंग, जो नोजिया होती हैं, उल्टियाँ होती हैं, उनको रोकने के लिए पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन आता है, जिसको पेंटाकाइन DSR, और या ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन जो एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, ये दिया जाता है, जिससे खाना आसानी से पचेगा, गैस नहीं बनेगी और उल्टी की समस्या को रोका जा सके। और ये जो है डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ये दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम, खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट, और शाम को खाना खाने से 20 मिनट पहले ये लेना होता है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर जो है ORS का पाउडर देते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉल पाउडर बोला जाता है, या इलेक्ट्रोकाइन L, जो इलेक्ट्रॉल का लिक्विड फॉर्म में आता है, वो दिया जाता है। जो पानी में घोल के पाउडर नहीं पीना चाहते वो लिक्विड फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। ज़्यादा लिक्विड की पीने की सलाह दी जाती है। और पेशेंट की अगर कंडीशन बिगड़ी हो तो उनको फ्लूइड भी दिया जाता है। जो फ्लूइड होता है वो RL DNS की फॉर्म में दिया जाता है। वो देखा जाता है मरीज कमजोरी महसूस कर रहा तो उसमें फ्लूइड भी देते हैं। वो प्लेलेट्स कम होती हैं तो उसके लिए पपीते के पत्ते का रस या टैबलेट कैरीपिल दी जाती है, और कीवी फल खाने की सलाह दी जाती है, नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है, ये सब होती हैं। और कंप्लीट बेड रेस्ट बताया जाता है, यानी कि आपको अगर प्लेलेट्स कम हो गई हैं तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको कार्य नहीं करना है, आराम करना है, पूर्णतः आराम करना है, कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। और
लिक्विड डाइट की सलाह दी जाती है, जैसे नारियल पानी हो गया, आपका जूस हो गया, सूप ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं इस तरीके से। और आसानी से पचने वाले फूड जैसे आप ये जूस हो गए, हल्के फुल्के सूप, जौ का सत्तू भी ले सकते हैं जिसको डॉक्टर सलाह देते हैं। और ओरल एंटीबायोटिक्स इसमें डॉक्टर देते हैं। तो वैसे तो ये एक वायरल फीवर है, एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, बस प्रैक्टिकली देखा गया है कि डेंगू में डॉक्टर्स जो हैं ये एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोलेनिक एसिड, जो मेडिकल स्टोर पे आपको मॉक्सिकाइंड CB 625 या एग्यूमेंटिन 625 के नाम से टैबलेट होती है, उसको 7 दिन तक सुबह शाम डॉक्टर देते हैं। तो सामान्यतः ये एक कॉमन ट्रीटमेंट है। यदि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाए, प्लेटलेट्स जो हैं ज़्यादा डाउन चले जाएं, तो मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा प्लेट की कमी होने पर नाक से खून आने लगता है और मरीज जो है चल फिर नहीं पाता है, बिल्कुल कमज़ोरी महसूस करता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। तो नाक से खून आने इसका बेसिक सिम्टम होता है प्लेटलेट्स का ज़्यादा डाउन हो जाना। तो उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं, IVF फ्लूइड लगाते हैं। फ्लूइड लगाने के बाद उसको रेगुलर सामान्यतः सेम स्पीड पर, जैसे मान लीजिए 10 से 12 ड्रॉप पर मिनट या 6 से 8 ड्रॉप पर मिनट, जो भी वो क्राइटेरिया सेट करना चाहें। और सामान्यतः मॉक्सिकाइंड CB 1.2 यानी कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड CB 1.2 OD देते हैं पेशेंट को IV रूट से। और प्लेटलेट्स यदि ज़्यादा कम होती हैं, मान लीजिए प्लेटलेट्स जो हैं 10,000 से डाउन चली गई हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स डायरेक्ट ब्लड में लगाते हैं, जिनको बोला जाता है कि प्लेटलेट्स चढ़ा दी हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है या कहीं भी डॉक्टर्स द्वारा डेंगू में दिया जाता है, जिससे मरीज़ की जान बच सके और उसको एक नई ज़िंदगी मिल सके। तो यही एक डेंगू का कंप्लीट ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसमें स्टेरॉइड नहीं लेना है, IM इंजेक्शन लेने से बचें, यदि अत्यधिक ज़रूरी है तभी IM इंजेक्शन लें। दूसरा, आपको आइबुप्रोफेन या कोई भी एस्प्रिन कैटेगरी की मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इसमें यही सावधानियाँ थी। और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें, यही इसमें सब था। तो साथियों, हमने देखा डेंगू फीवर का जो ट्रीटमेंट है हमने आपको बताया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें, आप अपने अनुसार दवाई ना लें। यदि आपको डेंगू फीवर हो गया तो घबराएं नहीं, अपना टेस्ट कराएं और नज़दीकी चिकित्सक से मिलें, जो भी आपके डॉक्टर हैं जो आपको सजेस्ट करें, जो मेडिसिन आप दें उनके अनुसार लें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। धन्यवाद।